हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार एक परिचय में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। आधुनिक बिहार का इतिहास हमारा ये चल रहा है सीरीज, जो कि आपके लिए बीपीएससी टीचर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे पूरा वीडियो को देखिएगा। और ये हमारा आधुनिक इतिहास का कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है। बस 3-4 वीडियो हमने ले लिया आधुनिक भारत का, और प्राचीन बिहार का इतिहास का हमने एक वीडियो दिया हुआ है। मध्यकालीन बिहार का इतिहास का एक ही वीडियो कंप्लीट है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और आधुनिक भारत का इतिहास का हमारा 1-2 और लेक्चर चलेगा, उसके बाद हम भूगोल में आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, और उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो देखा कीजिए पूरा। बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदार टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगी थी? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, इन्होंने बिहार में सोडा से नमक तैयार और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांग ली थी। तो ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर। गांधी जी ने चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन की अनुमति आरंभिक कदम के रूप में नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था? साम्राज्यवाद का नाश हो, इसका नहीं माना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया था? महात्मा गांधी मार्च ड्यू फ्रीडम, महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च 1930, और महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पटना के आयुक्त रिपोर्ट के अनुसार कहा कि स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया था। तो ये गया किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया था? तो सरयू प्रसाद ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा तैयार की थी? तो पटना में की थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों को पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा के अध्यक्षता में चला था? तो ये 13 व्यक्तियों की जत्था में चला था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। श्री राजेंद्र प्रसाद ने इस जत्थे की विदाई दी थी। बेतिया पहुंचने पर उस समय 34 से स्वयं सेवक बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण, बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता थे शिवधर पांडे, रामदयालु प्रसाद साहू और रामदास प्रसाद। तो उपयुक्त में से सभी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इन सभी को एक ही दिन गिरफ्तार किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष सादी कैदी की सजा दी थी? तो श्री हरवंश सहायक और श्री जय नारायण प्रसाद को। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर। श्री सीतासरन और विश्वनाथ सिंह की चंपारण के थे। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्था किसके नेतृत्व में चला था? तो ये चला था श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह और श्री भरत मिश्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बरेजा, गोरिया कोठी और हाजीपुर में 6, 7 और 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधित
राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो भवानी दयाल सन्यासी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी? तो मोहनिया बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। श्री नारायण प्रसाद सिंह और बवन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे? तो सारण के नेता थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के बरेजा के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और एक दफादारी ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे। तो मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के आंदोलन के जो नेता थे वो थे ठाकुर रामनंदन सिंह, राम दयालु सिंह, श्री जनकधारी प्रसाद। तो सभी हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से डी हो जाएगा राइट आंसर। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी और ललित कुमार सिंह इस सत्याग्रह से संबंधित मुजफ्फरपुर के नेता थे। तो आप ये भी याद रखिएगा। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? तो ये चुना गया था नखास पिंड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 23 अप्रैल 1930 को स्वयंसेवकों को जत्था नखास पिंड पहुंचा और नमक बनाया। पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी श्री जासूलाल गुप्त को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो इन सभी को पटना से गिरफ्तार किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अबीमा कांत श्री सर्चलाइट के मैनेजर भी थे। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला था? तो ये श्री कॉजिन्स मिला हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? तो मई 1930 में बिहार उड़ीसा के सचिव थे श्री H.K. विस्की, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही थी? तो पटना में 6 अप्रैल 1930 को हड़ताल थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिमा में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी? तो पूर्णिमा में तारा कुमार मुखर्जी ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यह सम्मेलन गया के थियोसॉफिकल हॉल में 4 दिसंबर 1930 को नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया था? तो बाबूरा ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो किसान सत्याग्रह समाचार पत्र कांग्रेस की बुलेटिन थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। रामेश्वर प्रसाद वर्मा पर इसका संपादन होने का शक था। और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन को सही सुमेलित करें, तो हमें इसमें मिलान करना है। देश की पुकार का जो प्रकाशन थे वो सुरेंद्र नाथ नियोगी थे। संगीत राष्ट्रीय गीत संग्रह जो थे उसका प्रकाशन श्री ज्ञान साहा ने किया था। गरीब हिंदुस्तान इसके जो प्रकाशन थे वो मोहम्मद बली हसन थे। और स्वदेशोधर की कुंजी के.एस. ठाकुर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 2 1 4 3 राइट आंसर। युवक का संपादक मुद्रक राम वृक्ष बेनीपुरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी की जमींदारी कौन थे? तो मोतिहार के जो जमींदार थे वो थे शाहूकार बाबूलाल और शाहू, ऑप्शन नंबर डी हो द राइट आंसर। जब सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जो जमींदार थे वो शाहूकार बाबू देवीलाल साहू थे। गया जिले के जमींदार गौरी शरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तारखाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ के थे? तो ये नवादा के थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला कौन सी थी?
तो श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था, तो श्री जमुना सिंह ने दे दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे कौन था, तो चंपारण था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो दिल्ली से किया गया था दीप नारायण सिंह को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफ़ी चोट आ गई थी, तो राम लखन सिंह को काफ़ी चोट आ गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा की रक्षा करने में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियां से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई थी, तो भगवान लाल की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं कौन कौन सी थी, तो विंध्यवासिनी देवी थी जो कि पटना से, शेवा देवी थी जो कि लखीसराय से थी, और स्थितिमती विद्यापति देवी थी गया से। तो सभी गिरफ्तार हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था, तो अनुग्रह नारायण सिंह ने पटना के भंवर पोखर में राष्ट्रीय झंडा फहराया था स्वाधीनता दिवस समारोह में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पटना के कैंप जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी, तो पटना के कैंप जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कंचन मेहता, विकन मेहता और सरयू सिंह सभी की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया गया जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर। बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ था, तो ये आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मुंशी ईश्वर शरण की अनुपस्थिति में इसका अध्यक्षीय भाषण एस मालिनी ने पढ़कर आया था। किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्मनारायण सिंह और श्री राम प्रसाद और निरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे, मुंगेर से किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में प्रांत में 31 जनवरी 1932 को एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की सजायाफ्ता कैदियों की संख्या कितनी थी, तो 2275 थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 23 मार्च 1932 तक बिहार में 6500 व्यक्ति सजा पा चुके थे। लोक संग्रह के संपादक कौन थे, तो लोक संग्रह के जो संपादक थे वो पंडित जमुना लाल कारी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का समर्थन था, तो हितैषी है जो कि ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आरा जिला अस्पृश्यता निवारक संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो राजा राधिकरमण प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 18-19 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी, तो पटना में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी पटना हो जाएगा राइट आंसर। यह बैठक सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्त करने से संबंधित थी। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे महादेव लाल सराफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था, तो चौकीदारी कर का इन्होंने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था चंपारण और सारण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ। इस दिन विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग कर दिया था। अब वहाँ मिलान करने आ गया, तो देख लेते हैं बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्र को सम्मिलित करिए।
जगत नारायण लाल थे जो कि पटना से थे। श्री कृष्ण सिंह जो थे वो मुंगेर से थे। सत्यनारायण सिंह जो थी दरभंगा से थे। और राम दयालु सिंह जो थे मुजफ्फरपुर से थे। 2, 1, 3, 4 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह पटना में, तो पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो पटना में जो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था वो 16 अप्रैल 1930 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किसके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था तो ये बेतिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी? तो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मई 1930 में पटना में एक स्वदेशी संघ स्थापित होती है। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था तो 1929 में भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन होता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों तथा देश का स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे तो इसके अध्यक्ष सर अली इमाम को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो प्रोफेसर जो अब्दुल बारी हैं इनकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने एक संगठन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। इस संगठन का उद्देश्य था कि मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना को लोकप्रिय बनाना था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रेरक कौन से थे? तो ये अनुराग सिंह थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस जिले के जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपेरा जेल में की थी। ऑप्शन है छपरा जेल हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो छपरा जेल में जो जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। छपरा जेल के जो कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की। मांग नामंजूर हो जाने के पर नंगा रहने का निश्चय किया था। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे तो श्री मुरली मनोहर प्रसाद जो सर्चलाइट के संपादक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी जो 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी? तो तारापुर में 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना 6 नवंबर 1932 को होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यह अस्पृश्यता के निवारण से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अनुमंजन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। राधिका रमन प्रसाद सिंह सूरजपुरा के राजा थे तो ये भी आप याद रखिएगा। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित या गतिग्रस्त हुआ था क्षतिग्रस्त तो ये हुआ था मुंगेर। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। आपको पता है कि 1934 में बिहार में बहुत भारी भूकंप आया था। तो 15 जनवरी 1934 को भूकंप आया था। लगभग 20,000 लोग हताहत हुए और प्रभावित क्षेत्र 3,000 वर्ग मील था। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो जिसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है तो राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई?
जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया था? तो पटना में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन एक हिंसा था, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? बिहार में मैजिक लालटेन का जो लेक्चर है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मैजिक लालटेन का जो लेक्चर है मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए ये कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्यों में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। तो आचार्य कृपलानी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। हसन इमाम की पुत्री का क्या नाम था? तो हसन इमाम की जो पुत्री है उनका नाम शमी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो शमी है पटना में स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? तो वीरपुर, जो भागलपुर के लिए वीरपुर है, वहाँ पे बरसाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इस घटना के विरोध में आनंद प्रसाद, कमलेश्वरी सराय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्याम नंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सुखदेव चौधरी ने उग्र भाषण दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था? तो छपरा से गिरफ्तार कर लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाए राइट आंसर। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको 5 जुलाई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 महीने की सजा हुई। राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि को पूरा कर हजारीबाग जिला से रिहा हो गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो 15 फरवरी 1932 को घटी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाए राइट आंसर। अगले वर्ष 15 फरवरी 1933 को प्रांत भर में तारापुर दिवस मनाया गया था। तो ठीक इसके 1 साल बाद। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें डी हो जाए राइट आंसर। अब देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो बिहार की किसान सभा से इनमें से एक से अधिक हमारा हो जाएगा। स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे, राव साकरियाती भी जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा राइट आंसर। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता का था? तो इनमें से स्वामी विद्यानंद और इनमें से कौन बिहार के किसान के नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी सहजानंद। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर में 1922 और 23 में किसान सभा का गठन होता है और इसका जो गठन करते हैं वो मोहम्मद जुबैर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो कब किया था? 4 मार्च 1928 को किया था। इसकी अध्यक्षता स्थापना पटना के बिहटा ने की थी। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? तो स्वामी मोहम्मद जुबैर के समय में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बाबू कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया राइट आंसर। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन इस सन में हुआ था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन होता है वो मार्च 1929 में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में किसान सभा की स्थापना हुई थी। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाए राइट आंसर। और श्री कृष्ण सिंह इनके सचिव थे। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? तो शाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाए राइट आंसर। शाहाबाद जिला कांग्रेस ने नहर की वसूली की जांच शीर्षक अनुसूचना जारी की थी। 29-30 अगस्त 1934 को
गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा तथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? तो सूर्यनाथ चौबे नहीं थे। स्वामी सहजानंद, यदुनंदन शर्मा, गंगा शरण सभी किसान नेता थे। सूर्यनाथ नहीं थे, तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। सूर्यनाथ चौबे एक क्रांतिकारी थे। नवंबर 1936 में बिहपुर जो कि भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने। 9-10 अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो गया में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। इसको अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो किसान आंदोलन से था, तो इसमें हमारा बिहार के किसान आंदोलन के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। स्वामी सहजानंद नेता थे, तो ये किसानों के नेता थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? तो यह यदुनंदन शर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध में आंदोलन संगठित किया गया था, तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसान प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 29 नवंबर 1929 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार के कुछ जमींदार ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब की थी? तो सितंबर 1932 में किया था पॉलिटिकल पार्टी की रांची में स्थापना, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में कौन कौन शामिल थे? तो बिहार के मजदूर नेताओं में से अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का संगठन हुआ था? तो 1931 में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दानाबंदी व्यवस्था से संबंधित चर्चा थी। गया जिला के किसानों ने किसके पास पत्र भेजा था? तो जो गया जिले के किसान थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पास पत्र भेजा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1930 और 34 के मध्य कांग्रेस नेता किन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे थे? ब्रज किशोर के प्रसाद के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वामी सहजानंद सरस्वती का पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन था, तो हुंकार जनता दोनों था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 1935-37 के मध्य किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उससे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन मिला था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के सदस्य भी उसकी सहायता कर रहे थे तो किसान आंदोलन में, तो ऑप्शन में ये भी सही हो जाएगा। इन वर्षों 1935-36 में पटना, गया और मुंगेर जिलों में किसान आंदोलन जोर पकड़ लिया, तो सभी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किसानों को वामपंथियों का भी समर्थन प्राप्त था। 30-31 अक्टूबर 1935 को हुए मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गंगा शरण ने की थी। मुजफ्फरपुर जिला का किसान सम्मेलन की अध्यक्षता। पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी का क्या नाम था? तो पटना के जो श्री जगदीश प्रसाद हैं उनकी पत्नी का नाम चंद्र देवी था, तो चंद्रावती देवी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रवती देवी ने शाहाबाद में महिलाओं की एक सभा में भाषण दी थी। गया जिले के नियामक रूप में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक हुई थी, तो जुलाई 1937 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाए राइट आंसर। बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया था? तो बिहार में 17 अक्टूबर 1937 को बिहार किसान दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
25 से 27 मार्च 1938 को कहाँ एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन होता है? तो मधुबनी में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बेतिया और मोतिहारी में किसान सभाएं किसने स्थापित की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गया में किसानों आंदोलन में सक्रिय थे, तो गया में जो भी किसान आंदोलन में सक्रिय थे वो थे यदुनंदन शर्मा, शिव शंकर प्रसाद और मलय कृष्ण ब्रह्मचारी। तो सभी हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी राइट आंसर। बिहार में कहाँ की किसान सम्मेलन 16-17 नवंबर 1938 की अध्यक्षता श्री राम मनोहर लोहिया ने की थी? तो मसौड़ी में, पटना के मसौड़ी में की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 3-4 दिसंबर को कहाँ हुए बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सत्याग्रह ने निर्णय ले लिया था? तो ये दरभंगा के ओइनी ने लिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने का अनुशंसा की थी? तो राहुल साकृत्य ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 22 दिसंबर 1938 को नेवरा में विवादग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो पंडित यदुनंदन शर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यदुनंदन शर्मा ने 13 फरवरी 1939 को 6 से 12 महीने तक की सजा हुई थी। फरवरी 1939 में छपरा के अंबारी नामक स्थान में किसने बकाशत सत्याग्रह शुरू किया था? राहुल सांकृत्यान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद की जब गिरफ्तारी हो जाती है तो किसान आंदोलन का नेतृत्व करते वो कार्यानंद शर्मा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष थे, जो चंपारण जिला है वो किसान सभा के जो अध्यक्ष थे वो धनराजपुरी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 8-9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो डुमरांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 और 1939 और उसके बाद 1947 तक हमें देखना है इसमें बिहार प्रश्न में आधुनिक इतिहास में। तो हमने अभी 37-39 से पहुँच गए हैं। अब 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ तो हम देख लेते हैं। बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बिहार में जो द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ था वो 29 दिसंबर 1920 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ था? बिहार में 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम वही टॉपिक्स पढ़ाएंगे। लेकिन आप व्यू नहीं आ रहा तो आप व्यू लाइए। तो आपको क्या चीज़ पढ़ना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो देखने का थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।